और अब हम जानेंगे योग परंपरा के बारे में विस्तार से पिरामिड मास्टर पीवी राम राजू जी से, जिन्होंने योग के विभिन्न प्रकारों का व्याख्यान दिया है। सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम सब लोग ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी का और एक कॉन्सेप्ट जानकारी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है योग परंपरा। इस कॉन्सेप्ट को हम जानने के द्वारा हमारा आत्मा का विकास कैसे होते हैं, ये योग परंपरा के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, लगेगा थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे अच्छा समझ में आएगा। जब आप अच्छा समझ में आएंगे तब आपको इस जीवन के बारे में, आत्मा का एवोल्यूशन के बारे में अच्छे तरह समझ में आएगा। तो मास्टर्स, योग 4 तरह का योग है, ये हम समझते हैं। जैसे भगवत गीता ने बताया हमको, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। 4 तरह का योग के बारे में अभी तक हम समझे हैं। यह है एक एवरेज नॉलेज है, लेकिन असली योग का मतलब क्या है, योग परंपरा कैसे होते हैं, अभी हम जानकारी करेंगे। जैसे एक जीवात्मा अपना अनुभव के लिए प्रकृति में मिलन होती है। जब एक जीवात्मा, इसी को पुरुष कहते हैं, प्रकृति को स्त्री कहते हैं, जीवात्मा अपना अनुभव के लिए प्रकृति में मिलते हैं। प्रकृति माने 14 लोक है, ऊर्ध्वलोक 7 और अधोलोक 7। जब ये जीवात्मा सभी लोकों में जाके अपना अनुभव को पूरा करते हैं, पहले मिनरल किंगडम में आएंगे, बाद में प्लांट किंगडम में आएंगे, बाद में एनिमल किंगडम में आएंगे, उसका परंपरा में आखिरी में मानव जन्म में एंटर करते हैं। तो जितना भी जीवात्मा धरती में है, उसमें से कुछ आत्मा मूल चेतना से आए हैं, कोई आत्मा है पूर्ण आत्मा से सीधा धरती में आए हैं, और कुछ आत्मा हैं अदर प्लैनेट से, अदर गैलेक्सीज से ये धरती में जन्म लिया है। अभी हम इस योग परंपरा में जानकारी करेंगे कि कर्मयोग में भी 2 पार्ट है। ये कर्मयोग पार्ट 1, कर्मयोग पार्ट 2, ज्ञान योग पार्ट 1 और ज्ञान योग पार्ट 2, और राजयोग तो एक ही है। जब जीवात्मा सत्वगुण में एंटर करते हैं, तब वो आत्मा कर्मयोग पार्ट 1 में एंटर करते हैं। तब तक वो पाप कर्म किया है, मांसाहार खाया है, दूसरों को हिंसा पहुंचाया है। जैसे ही वो कर्मयोग पार्ट 1 में आएंगे, तब उनको कहा जाते हैं कि अभी तो तुम पाप कर्म किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, अभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाना है। ये पहला पॉइंट कहते हैं। कर्मयोग पार्ट 1 में 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तुम गलत कर्म नहीं करो, दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाओ, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, ओके अभी तक तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को हिंसा पहुंचाया, अभी अच्छा कर्म करो। अभी तक तुम मुर्गी को काट के खाया, बकरी को हिंसा पहुंचाया, अभी उस बकरी को, उस मछली को, उस मुर्गी को खाना दे दो, अन्नदान करो, रक्तदान करो, इस तरह का अच्छा काम करो, ऐसा बताते हैं परंपरा में। ये सेकंड पॉइंट है। इस तरह का एक पॉइंट को फॉलो करने के लिए हो सकते हैं 10 जन्म, 50 जन्म भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए एक जन्म निकल जाएंगे। किसी का भी गुण एक जन्म में बदलते नहीं है, एक एक जन्म में एक एक मिलीमीटर का गुण बदलते रहते हैं। जब आपको बताया गया है कि गलत कर्म नहीं करो, उसको फॉलो करने के लिए
कुछ जन्म निकल जाएंगे। अच्छा कर्म कहते हैं, उसको फॉलो करने के लिए कुछ जन्म निकल जाएंगे। उसका परंपरा में 3rd पॉइंट में कहा जाते हैं कि जो भी तुम कर्म करते हो उसका फल को, उसका जो रिजल्ट है उसको छोड़ के काम करो। कर्म करो लेकिन कर्म का फल को त्याग करो। कर्म का फल कैसे आएंगे आपको पता नहीं है, लेकिन आपका काम है कर्म करना। उसका फल आएगा, लेकिन कब आएगा आपको लेने देना नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है कि कौन से समय में किस तरह का फल लेके आना। इसलिए जो भी कर्म करते हैं तुम कर्म का फल को छोड़ के निष्काम कर्म करो, इस तरह कहते हैं। लेकिन जो कर्मयोग पार्ट 1 में है वो लोग तो सुनेंगे, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जीवन में ध्यान नहीं है। 4th पॉइंट है, तुम जो भी करते हैं कर्म, कर्ता का भाव को छोड़ के काम करो। मेरे द्वारा काम हो रही है, मैं करता नहीं हूं, ये समझते हुए साक्षी भाव से काम करो। ये 4th पॉइंट कहते हैं। ये 3rd और 4th पॉइंट को जो कर्मयोग पार्ट 1 में जो जीवात्मा है करने के लिए कोशिश करेगा लेकिन नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक थियोरेटिकल पार्ट में करने के लिए कोशिश करते हैं। यह है कर्मयोग पार्ट 1 के बारे में। कर्मयोग पार्ट 1 में कितना है? 4 पॉइंट से। क्या क्या है? गलत कर्म नहीं करो, अच्छा कर्म करो, फल को छोड़ के, फल को त्याग करके कर्म करो। 4th पॉइंट है कर्ता का भाव को छोड़ के काम करो। यह है कर्मयोग पार्ट 1। इस तरह जीवात्मा को इस कर्मयोग पार्ट 1 को कंप्लीट करने के लिए 50 से 100 जन्म भी लग सकते हैं। यह डिपेंड होती है जीवात्मा कितना होश के साथ ये सभी कर्म करेंगे। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल सोल। कोई आत्मा ने 10 जन्म में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई आत्मा इसके लिए 100 जन्म भी ले सकते हैं। ये सबका फ्री विल पे डिपेंड होती है। अभी जैसा ही कर्मयोग पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद फिर हम आएंगे ज्ञान योग पार्ट 1 में। तब तक जीवात्मा को कहीं भगवद गीता का लेक्चर हो रही है, कहीं बाइबल का लेक्चर हो रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं था। उसको ये भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ये आत्मा को ज्ञान योग प्रवेश करेगा, तुरंत उनको उनके बारे में जानने की इच्छा होती है। तब वो क्या करती है, कहीं भी लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी भागवत का लेक्चर होती है, भगवद गीता का लेक्चर होती है, रामायण का लेक्चर होती है, एक बाइबल का लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का लेक्चर्स होते हैं, उस जगह पे जाके बैठ जाती है। तो इसमें भी 4 पॉइंट्स है ज्ञान योग पार्ट 1 में। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है श्रवण करना, सेकंड पॉइंट है मनन करना, तीसरा पॉइंट है निधि ध्यासना, 4th पॉइंट है साक्षी तत्व। फर्स्ट पॉइंट क्या है? श्रवण करना। ये उधर लेक्चर्स हो रहे हैं, जाओ, गीता के लेक्चर्स हो रहे हैं, जाओ सुन के आओ, पहले सुन के आओ। जब वो जाएगा सुनेगा, तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है, दूसरों को मदद करो, ये सभी बात सुनेगा। हर जगह पे सुनेगा जाके, ओहो ऐसा बात है क्या, मैं अभी तक सोच रहा था कि मैं शरीर हूं, खाना पीना ही मेरा जीवन सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आत्मा हूं क्या। ओहो, एक नया ज्ञान आया उसको। फिर घर में आएगा, मनन करेगा। उधर लेक्चर में गया था मैं, उधर चिदानंद स्वामी का वो गुरु जी के लेक्चर में गया था। उन्होंने क्या बताया? तुम शरीर नहीं आत्मा है बताया। अच्छा, तो मुझको क्या करना चाहिए? मैं अभी तो सोच रहा था कि मेरा माता जी का मौत हो गया, सोच रहा था, लेकिन उनका मौत नहीं हुआ था क्या? उनका शरीर का ही मौत हुआ क्या? ऐसा बात है क्या? तो मुझको रोने की जरूरत नहीं है क्या? ये पता चलेगा उनको। इस तरह का वो मनन करेगा।
इस तरह के वो लेक्चर्स सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। हमारा पीएमसी चैनल में भी आएगा, वो सभी का क्लास सुनता रहेगा, सभी का ध्यान का अनुभव सुनेंगे, ध्यान का चमत्कार सुनेंगे, आत्मा की यात्रा का सुनेंगे। सब सुन के अच्छा ऐसा है क्या, मुझको भी ध्यान करना चाहिए क्या। तब तक ध्यान तो बात नहीं आएगा, लेकिन दूसरों को मदद करने के लिए ये सभी बातें होता रहेगा। इस तरह का होते होते तीसरा चीज है अभ्यास में आएगा, निधिध्यासना। क्या घर में किसी का मौत हो गया तो रोना बंद करेगा, क्योंकि ज्ञान आ गया ना, शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो जीवन में कोई भी कष्ट आया फिर रोना बंद करेगा। सब कुछ स्वीकार करना है, सभी अनुभव है, उसको पता चलेगा। इस तरह का क्लासेस सुनते हुए, उसको मनन करते हुए, उसको अभ्यास को लेकर आते हुए जीवन में एक साक्षी का रूप में बन जाएगा। जीवन का हर एक समय में एक स्थित प्रज्ञ जैसा रहेगा। इस तरह का रहने के लिए कोशिश करेगा। ज्ञान योग पार्ट 1 में स्थित प्रज्ञ तो नहीं बनेगा, क्योंकि उनका जीवन में ध्यान तो नहीं आया ना अभी तक। तो अभी ज्ञान को सुन रहा है, सिर्फ सुनने से कोई भी व्यक्ति है ज्ञानी नहीं बनेगा, तो पंडित बनेगा। किताब पढ़ने के द्वारा लेक्चर सुनेगा तो उसको बाय हार्ट करेंगे तो पंडित बनेगा, लेकिन अनुभव ज्ञान तो नहीं है ना। इस तरह का ज्ञान योग पार्ट 1 में भी वो जीवात्मा को क्रॉस करने के लिए वो भी 50 जन्म हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने जो भी सुने हैं, जो ग्रंथ में पढ़े हैं, सुने हैं, अभ्यास करने के लिए कोशिश किया है। ऐसा होते होते एक दिन ऐसा लगेगा कि मैं स्वयं श्री कृष्ण से मिलना है, मैं स्वयं ये सभी लोगों को जानना है। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक कहा है ना, ये सभी मैं देखना है। मैं स्वयं सभी मास्टर से मिलना है। इस तरह का उनको जानने की इच्छा रहेगा। मुझको भी अनुभव चाहिए, मैं खुद देखना चाहता हूं। इस तरह का उनको इच्छा आएगा, तब उनका जीवन में राजयोग आएगा। राजयोग माने ध्यान योग, राजयोग माने किंग ऑफ द योगा। तो जो जीवात्मा धरती में आया है, कोई सीधा मानव जन्म में आए हैं, कोई अपना मिनरल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से सोल एवोल्यूशन होते हुए आया है। जब मानव जन्म लेने के बाद हमको 3 गुण के बारे में बताया गया। एक है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है सत्वगुण। जब तक जीवात्मा तमोगुण में, रजोगुण में रहते हैं, तब तक योग का शब्द नहीं आती है। ये जो शब्द योग आत्मा के लिए, आत्मा परंपरा में, जन्म परंपरा में जब सत्वगुण में आएंगे तभी ये योग का शब्द आते हैं। तो जैसे मैं कहा हूं, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र में भक्ति योग है ही नहीं है। मंदिर में जाना, रिचुअल्स को फॉलो करना, फेस्टिवल्स को फॉलो करना, यही कहीं पूजा करना, भजन करना, ये सब कुछ हम भक्ति मान के अभी तक सोच के आया है। लेकिन असली भक्ति क्या है? ये उपनिषदों में बताया है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। ये कहा गया है उपनिषदों में। अपना स्वस्वरूप के साथ रहना ही भक्ति है। लेकिन हम सब लोगों ने इस दिव्यत्व को बाहर ढूंढना शुरू किया, इसी को भक्ति मान के चले हैं। लेकिन ये मूर्ख भक्ति है। लेकिन असली भक्ति है अपना स्वरूप के साथ रहना। ये असली जो भक्ति है ये आखिरी जन्मों में आती है। इसलिए PSSM में भक्ति योग नहीं है। अभी भक्ति योग नहीं है, तो अभी रह गया 3 योग। एक है कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। अभी हम इस
योग परंपरा में जानकारी करेंगे कि कर्मयोग में भी 2 पार्ट है। ये कर्मयोग पार्ट 1, कर्मयोग पार्ट 2, ज्ञान योग पार्ट 1 और ज्ञान योग पार्ट 2, और राजयोग तो एक ही है। जब जीवात्मा सत्व गुण में एंटर करते हैं तब वो आत्मा कर्मयोग पार्ट 1 में एंटर करते हैं। तब तक वो पाप कर्म किया है, मांसाहार खाया है, दूसरों को हिंसा पहुंचाया है। जैसे ही वो कर्मयोग पार्ट 1 में आएंगे तब उनको कहा जाते हैं कि अभी तो तुम पाप कर्म किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, अब दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाना है। ये पहला पॉइंट कहते हैं। कर्मयोग पार्ट 1 में 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तुम गलत कर्म नहीं करो, दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाओ, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है ओके, अभी तक तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को हिंसा पहुंचाया, अभी अच्छा कर्म करो। अभी तक तुम मुर्गी को काट के खाया, बकरी को हिंसा पहुंचाया, अभी उस बकरी को, उस मछली को, उस मुर्गी को खाना दे दो, अन्नदान करो, रक्तदान करो, इस तरह का अच्छा काम करो, ऐसा बताते हैं परंपरा में। ये सेकंड पॉइंट है। इस तरह का एक पॉइंट को फॉलो करने के लिए हो सकते हैं 10 जन्म, 50 जन्म भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए एक जन्म निकल जाएंगे। किसी का भी गुण एक जन्म में बदलते नहीं है, एक एक जन्म में एक एक मिलीमीटर का गुण बदलते रहते हैं। जब आपको बताया गया है कि गलत कर्म नहीं करो, उसको फॉलो करने के लिए कुछ जन्म निकल जाएंगे। अच्छा कर्म कहते हैं, उसको फॉलो करने के लिए कुछ जन्म निकल जाएंगे। उसका परंपरा में थर्ड पॉइंट में कहा जाते हैं कि जो भी तुम कर्म करते हो उसका फल को, उसका जो रिजल्ट है उसको छोड़ के काम करो। कर्म करो लेकिन कर्म का फल को त्याग करो। कर्म का फल कैसे आएंगे आपको पता नहीं है, लेकिन आपका काम है कर्म करना। उसका फल आएगा, लेकिन कब आएगा आपको लेने देना नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है कि कौन से समय में किस तरह का फल लेके आना। इसलिए जो भी कर्म करते हैं तुम कर्म का फल को छोड़ के निष्काम कर्म करो, इस तरह कहते हैं। लेकिन जो कर्मयोग पार्ट 1 में है वो लोग तो सुनेंगे, करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जीवन में ध्यान नहीं है। फोर्थ पॉइंट है तुम जो भी करते हैं कर्म, कर्ता का भाव को छोड़ के काम करो। मेरे द्वारा काम हो रही है, मैं करता नहीं हूं, ये समझते हुए साक्षी भाव से काम करो। ये फोर्थ पॉइंट कहते हैं। ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को जो कर्मयोग पार्ट 1 में जो जीवात्मा है करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक थियरिटिकल पार्ट में करने के लिए कोशिश करते हैं। यह है कर्मयोग पार्ट 1 के बारे में। कर्मयोग पार्ट 1 में कितना है? 4 पॉइंट्स है। क्या क्या है? गलत कर्म नहीं करो, अच्छा कर्म करो, फल को छोड़ के, फल को त्याग करके कर्म करो। फोर्थ पॉइंट है कर्ता का भाव को छोड़ के काम करो। यह है कर्मयोग पार्ट 1। इस तरह जीवात्मा को इस कर्मयोग पार्ट 1 को कंप्लीट करने के लिए 50 से 100 जन्म भी लग सकते हैं। यह डिपेंड होती है जीवात्मा कितना होश के साथ ये सभी कर्म करेंगे। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल सोल। कोई आत्मा ने 10 जन्म में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई आत्मा इसके लिए 100 जन्म भी ले सकते हैं। ये सबका फ्री विल पे डिपेंड होती है। अभी जैसा ही कर्मयोग पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद फिर हम आएंगे ज्ञान योग पार्ट 1 में।
तब तक जीवात्मा को कहीं भगवत गीता का लेक्चर हो रही है, कहीं बाइबल का लेक्चर हो रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं था। उसको ये भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ये आत्मा को ज्ञान योग प्रवेश करेगा, तुरंत उनको उनके बारे में जानने की इच्छा होती है। तब वो क्या करती है, कहीं भी लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी भागवत का लेक्चर होती है, भगवत गीता लेक्चर होती है, रामायण का लेक्चर होती है, एक बाइबल का लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का लेक्चर्स होते हैं, उस जगह पे जाके बैठ जाती है। तो इसमें भी 4 पॉइंट्स है ज्ञान योग पार्ट 1 में। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है श्रवण करना, सेकंड पॉइंट है मनन करना, तीसरा पॉइंट है निधि ध्यासना, फोर्थ पॉइंट है साक्षी तत्व। फर्स्ट पॉइंट क्या है? श्रवण करना। ये सोदर लेक्चर्स हो रहे, जाओ, गीता के लेक्चर्स हो रहे, जाओ सुन के आओ, पहले सुन के आओ। जब वो जाएगा सुनेगा, तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है, दूसरों को मदद करो, ये सभी बात सुनेगा, हर जगह पे सुनेगा जाके। ओहो, ऐसा बात है क्या? मैं अभी तक सोच रहा था कि मैं शरीर हूं, खाना पीना ही मेरा जीवन सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आत्मा हूं क्या? ओहो, एक नया ज्ञान आया उसको। फिर घर में आएगा, मनन करेगा। उधर लेक्चर में गया था मैं, उधर चिदानंद स्वामी का वो गुरु जी के लेक्चर में गया था। उन्होंने क्या बताया? तुम शरीर नहीं आत्मा है बताया। अच्छा, तो मुझको क्या करना चाहिए? मैं अभी तो सोच रहा था कि मेरा माता जी का मौत हो गया, सोच रहा था, लेकिन उनका मौत नहीं हुआ था क्या? उनका शरीर का ही मौत हुआ क्या? ऐसा बात है क्या? तो मुझको रोने की जरूरत नहीं है क्या? ये पता चलेगा उनको। इस तरह का वो मनन करेगा, इस तरह का वो लेक्चर्स सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। हमारा पीएमसी चैनल में भी आएगा, वो सभी का क्लास सुनता रहेगा, सभी का ध्यान का अनुभव सुनेंगे, ध्यान का चमत्कार सुनेंगे, आत्मा की यात्रा का सुनेंगे। सब सुन के अच्छा ऐसा है क्या, मुझको भी ध्यान करना चाहिए क्या? तब तक ध्यान तो बात नहीं आएगा, लेकिन दूसरों को मदद करने के लिए ये सभी बातें होता रहेगा। इस तरह का होते होते तीसरा चीज है अभ्यास में आएगा, निधि ध्यासना। घर में किसी का मौत हो गया तो रोना बंद करेगा, क्योंकि ज्ञान आ गया ना, शरीर नहीं है आत्मा है ना। तो जीवन में कोई भी कष्ट आया फिर रोना बंद करेगा। सब कुछ स्वीकार करना है, सभी अनुभव है, उसे पता चलेगा। इस तरह का क्लासेस सुनते हुए, उसको मनन करते हुए, उसको अभ्यास को लेकर आते हुए जीवन में एक साक्षी का रूप में बन जाएगा। जीवन का हर एक समय में एक स्थित प्रज्ञ जैसा रहेगा। इस तरह का रहने के लिए कोशिश करेगा। ज्ञान योग पार्ट 1 में स्थित प्रज्ञ तो नहीं बनेगा, क्योंकि उनका जीवन में ध्यान तो नहीं आया ना अभी तक। तो अभी ज्ञान को सुन रहा है, सिर्फ सुनने से कोई भी व्यक्ति है ज्ञानी नहीं बनेगा, तो पंडित बनेगा। किताब पढ़ने के द्वारा लेक्चर सुनेगा तो उसको बायहात करेंगे तो पंडित बनेगा, लेकिन अनुभव ज्ञान तो नहीं है ना। इस तरह का ज्ञान योग पार्ट 1 में भी वो जीवात्मा को क्रॉस करने के लिए वो भी 50 जन्म हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने जो भी सुने हैं, जो ग्रंथ में पढ़े हैं, सुने हैं, अभ्यास करने के लिए कोशिश किया है, ऐसा होते होते एक दिन ऐसा लगेगा कि मैं स्वयं श्री कृष्ण से मिलना है, मैं स्वयं ये सभी लोगों को जानना है। भूलोक, भंवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक कहा है ना, ये सभी में देखना है, मैं स्वयं सभी मास्टर से मिलना है। इस तरह का उनको जानने की इच्छा रहेगा। मुझको भी अनुभव चाहिए, मैं खुद देखना चाहता हूं, इस तरह का उनको इच्छा आएगा। तब उनका जीवन में राजयोग आएगा। राजयोग माने ध्यान योग, राजयोग माने किंग ऑफ द योगा। ध्यान सर्व रोग निवारणी है, ध्यान सर्व रोग हारिणी है, ध्यान सकल भोग हारिणी है, सकल भोग कारिणी है, ध्यान
सच्चे ज्ञान प्रसादनी है। और सुबह से शाम तक ध्यान प्रचार किया, घर में आया, फिर उन्होंने नहाने के लिए सोचा, फिर पानी को स्टोव पे रखा। पानी बहुत उबल गया था। जब पानी को स्टोव से निकाल के बाल्टी में डाल रहा था, उस समय क्या हो गया कि वो जो बर्तन है वो स्लिप हो गया और गरम गरम पानी है उसका शरीर के ऊपर गिर गया। पूरा शरीर जल गया था, लाल हो गया पूरा शरीर। उस समय उनके घर का डोरबेल बजे। तुरंत ही फिर उन्होंने जाके डोरबेल अपना ऊपर एक टॉवल बांध के और डोर खोले। उनका सामने 4 लोग खड़े हैं। सर, हम जानते हैं कि आपका घर के बाहर एक बोर्ड पड़े हैं, ध्यान सिखाएंगे, फ्री में ध्यान सिखाएंगे। हम ध्यान सीखना चाहते हैं सर, आप ध्यान सिखाएंगे क्या? फिर आप है तो क्या करेंगे उस समय में, क्योंकि आपका शरीर में दर्द हो रही है, गरम गरम पानी तो गिरा है। लेकिन चंद्रशेखर शर्मा सर ने बोला है कि जरूर जरूर आइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। हमारा भाग्य है कि आप लोग ध्यान सीखने के लिए आया। उन्होंने सबको वेलकम किया अंदर, सबको चारों को बिठाया, ध्यान सिखाया। 1 घंटा होने के बाद जब वो लोग चला गया, उस समय दरवाजे को बंद किया। तब उन्होंने अपना टॉवल को निकाला तो पूरा शरीर में ब्लिस्टर ही ब्लिस्टर हो गया। ऐसा स्थिति था उनका, सहन नहीं पा रहा था दर्द को, फिर भी उन्होंने ध्यान सिखाया। उसी दर्द के साथ उस रात में वो सो गया। उस रात में उनके पास महाअवतार बाबा जी आया, आके उनको हीलिंग करके गया। जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमसे भी आत्मस्थिति में उन्नत स्थिति आत्मा है, हमको मदद करते हैं। हम हमेशा ये ध्यान रखना है। उस रात को तुरंत ही महाअवतार बाबा जी आकर उनको हीलिंग करके गया। तो पिरामिड मास्टर इस तरह डेडिकेशन के साथ होते हैं दूसरों को मदद करने के लिए। उनका जीवन डेडिकेशन है, कर्मयोग पार्ट 2 में है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन सा स्थिति में हैं। आप कर्मयोग पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में हैं, या ज्ञान योग पार्ट 1 में है, या राजयोग में है, या ज्ञान योग पार्ट 2 में है। ये सभी जानने की जरूरत है। फिर एक बार बताता हूं आपको, अच्छी तरह समझने की जरूरत है। हर एक पिरामिड मास्टर समझने की जरूरत है। हर एक आत्मा जब जानवर जन्म से मानव जन्म में एंटर करते हैं, पहले तमोगुण में कुछ जन्म हो जाएगा, रजोगुण में कुछ जन्म हो जाएगा। जब वो आत्मा सत्वगुण में आएंगे तभी वो योग परंपरा में आएंगे। जब वो योग परंपरा में आते हैं तो 3 तरह का योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्मयोग पार्ट 1 में जब वो आत्मा एंटर करती है तो उस समय पहले बताते हैं कि बुरा कर्म नहीं करो, उसके बाद बताते हैं कि अच्छा कर्म करो। तीसरा है फल का इच्छा को छोड़ के कर्म करो। 14 है कर्ता का भाव को छोड़ के काम करो। ये लोग सुनते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन कर्मयोग पार्ट 2 में है, जैसे चंद्रशेखर शर्मा सर का कहानी बताया, वो उन्होंने कर्ता का भाव को छोड़ के काम किया, फल का इच्छा को छोड़ के काम किया। क्योंकि ध्यान योग और ज्ञान योग पार्ट 2 होने के बाद ही कोई आत्मा साक्षी भाव से कर्म कर सकती है। उसके बाद आएंगे ज्ञान योग पार्ट 1 में। इधर आत्मा अपने बारे में जानना चाहती है थियरिटिकल पार्ट में। उस समय लेक्चर्स को सुनने के लिए जाएंगे, रामायण, महाभारत, बाइबल, भगवद गीता सुनने के लिए जाएंगे। श्रवण करना, मनन करना, अभ्यास में लेके आना, साक्षी का रूप में रहना, इस तरह का रहने के लिए कोशिश करेंगे। सभी तरह का ग्रंथ पढ़ेंगे लेकिन अनुभव का ज्ञान तो नहीं रहेगा। इस तरह कुछ जन्म हो जाएगा। उसके बाद ही जब वो आत्मा स्वयं का ज्ञान जानना चाहती है, प्रत्यक्ष ज्ञान चाहती है, तब उनका जीवन में ध्यान आएगा। ध्यान आने के बाद श्वास के साथ जुड़े रहेगा, श्वास के साथ रहते रहते निर्मल स्थिति पाएंगे। उसके बाद फिर नाड़ी मंडल का शुद्धि होंगे। उसके बाद दिव्य चक्षु के जागृत होंगे। जब दिव्य चक्षु के जागृत होंगे वो आत्मा प्रवेश करेंगे ज्ञान योग पार्ट 2 में।
उस समय स्वयं व्यास महर्षि से मिलेंगे, स्वयं सप्तर्षि मंडल के मास्टर से मिलेंगे, स्वयं शंबाला का मास्टर से मिलेंगे। शंबाला में क्या हो रहा है, शंबाला मास्टर कैसे धरती में सुप्रवेश कर रहे हैं, महावतार बाबा जी कैसे 2000 साल से उसी शरीर में कैसे है, वो लाइट बॉडी के साथ कैसे है, ये सभी जानकारी हो जाएगी उनको। उनका संदेश को लेंगे, ध्यान से बाहर आने के बाद मनन करेंगे। इस तरह साधना करते करते जीवन में अभ्यास करने की स्थिति आएंगे। फाइनल में जीवन में हर एक परिस्थिति में एक साक्षी के रूप में रहना शुरू करेंगे, एक स्थित प्रज्ञ बनेंगे, एक ज्ञानी बनेंगे, एक ब्रह्मर्षि बनेंगे। फाइनल में ब्रह्मर्षि बनने के बाद भी क्या काम है, दूसरों को भी ब्रह्मर्षि बनाना, दूसरों को भी योग का रास्ता देना। उस समय वो कर्मयोग पार्ट 2 में आके सबको ध्यान करना, ध्यान करवाना, ध्यान सिखाना, ज्ञान सिखाना, सबको गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके सबको ध्यान और ज्ञान को बांटना। यही कर्मयोग पार्ट 2। तो ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आप कौन सा लेवल में है आप समझते हुए नेक्स्ट लेवल में कैसे पहुंचना है हम जानना है। हर एक पिरामिड मास्टर, हर एक आत्मा परंपरा में लास्ट में कर्मयोग पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद ही ये धरती में आखिरी जन्म ले सकते हैं। खुद आत्मज्ञान पाने के बाद दूसरा आत्मज्ञानी को कुछ लोगों को तैयार करेंगे, तभी ये धरती से आखिरी जन्म कर सकते हैं। यही पत्री सर का संदेशा है। तो यह है फ्रेंड्स योग परंपरा के बारे में। इतना महान कॉन्सेप्ट दिया ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल को। थैंक यू सो मच। ज्ञानधारा की इस कड़ी में आपने सुना पिरामिड मास्टर पीवी राम राजू जी को, जिन्होंने योग के 4 प्रकारों भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजीव योग के ज्ञान को विस्तार से बताया। आशा करती हूँ कि आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को आसान बनाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ज्ञानधारा के एक और एपिसोड में एक और पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।